Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. Last दो लेक्चर बच्चों हमने अपलोड कर दिए हैं। कौन कौन से? एक पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर 1, एडमिशन और रिटायरमेंट। हमने बोला था जो रिटायरमेंट और डेथ है हम उसको दो अलग अलग पार्टों में पढ़ेंगे। तो रिटायरमेंट हमने कंप्लीट कर लिया था, उसकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, चाहिए देखिए और अपने बोर्ड की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। आज जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वो चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर। कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की क्या हो जाती है? डेथ, तो उस केस में हम किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, उस केस में हम किस तरीके से बच्चों अकाउंटिंग करते हैं। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि लेट सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उसमें 3 पार्टनर हैं। उसमें कितने पार्टनर हैं? 3। ए, बी और सी। अब इन 3 पार्टनर में बच्चों किसी की डेथ हो जाती है। मान लीजिए किसकी डेथ हो गई? बी की डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? बी की डेथ हो गई। ठीक हो गया। तो अब पार्टनर में कितने लोग बचेंगे? पार्टनर में पार्टनरशिप में 2 ही लोग बचेंगे, एक ए बचेगा और एक सी बचेगा। ठीक हो गया। तो जैसे ट्रीटमेंट हमने इस चैप्टर के रिटायरमेंट में सीखे थे, ऑलमोस्ट सभी ट्रीटमेंट सेम है कि कैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे हम न्यू रेशियो निकालते हैं, बिल्कुल सेम है। तो हम उस बात को लिख भी लेते हैं, फिर जो हमें मेन चीज डिस्कस करनी है वो फिर यहाँ पे आके हम डिस्कस करेंगे। रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले रिटायरमेंट में सबसे हमने पहले पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो बच्चों इसीलिए ये चैप्टर सेम है, ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर क्या है? सेम है। और डीके गोयल बुक में एक ही साथ दिया गया है, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो ये जो पहला टॉपिक हमने रिटायरमेंट में पढ़ा वही सेम टॉपिक हमने कहां पढ़ना है? डेथ में पढ़ना है। तो इसको हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के 2 टाइप होते हैं, एक होता है फिक्स केस फ्यूचर साइलेंट, दूसरा ऑफ केस। और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बिल्कुल क्या है बच्चों? सेम है। फिर जो दूसरा टॉपिक आपने रिटायरमेंट में सीखा था, वीडियो अपलोड है, आप वहां जाके दोबारा भी देख सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या सीखा था? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल न्यू, क्योंकि जो चीजें सेम थी वहां मैंने मेंशन कर रखी हैं। यहां पे भी हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे और सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने कहां पे किया था? डेथ के केस में किया था। कहां पे किया था? डेथ के केस में किया था। क्लियर हो गई बात? तो जो न्यू है, जो चीज न्यू है वो ये चीज है बच्चों, जो रिटायरमेंट होता था। अब ये बात मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो रिटायरमेंट होता था वो हमेशा ईयर के लास्ट में होता था। कब होता था? ईयर के लास्ट में। क्योंकि अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो बच्चों उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, सारा हिसाब किताब लिखना पड़ता है। तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो तब हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप जाइए, ठीक है, क्योंकि आपके पास राइट है, आप फर्म छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आप ना ऐसा करिएगा ईयर के लास्ट में चले जाइएगा, लाइक 31 मार्च या 1 अप्रैल, ईयर के लास्ट में चले जाइएगा, क्योंकि उससे हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, और जो भी चेंजेस करने पड़ेंगे वो हम ईयर के लास्ट में करेंगे। तो इन बिटवीन साल के बीच में हमें अपनी बुक्स को कोई भी चेंज नहीं करना होता। लेकिन बच्चों अब आ जाते हैं कौन से केस में? डेथ ऑफ ए पार्टनर में। अगर किसी पार्टनर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो बच्चों किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो वो तो कभी भी हो सकती है, ठीक है, 1 तारीख को, 5 तारीख को, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। अब उससे तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बेटे अभी मत मर, 31 मार्च को ही मरना। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से होता है। जो एक हमारा ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। और कंप्लीट कब होता है? 31 मार्च को। कंप्लीट कब होता है? 31 मार्च को। अब जो ये बी है बच्चों, कभी भी इसकी डेथ हो सकती है ना। आप और हम इससे थोड़ा बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी दिन आप मरना, डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो लेट सपोज उसकी डेथ हुई 30 सितंबर को। कौन से सितंबर को हुई? 30 सितंबर को। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, जो हमने बेस्ट डेथ के चैप्टर में बहुत ज्यादा ध्यान से सीखना पड़ता है, कि जिस साल बी की डेथ हो रही है उस ईयर बी कितने महीने जिंदा रहा। हमें क्या निकालना पड़ता है कि जब बी की डेथ हो रही है, जब भी हो रही है, जैसे ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिखा 30 सितंबर, तो जिस भी ईयर बी की डेथ हो रही है उस साल बी कितने महीने जिंदा रहा। तो अगर आप देखेंगे 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कैलकुलेट करेंगे तो कितने मंथ आएंगे? 6 मंथ। कितने महीने जिंदा रहा?
मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे क्या निकालना होता है, जिंदा रहा। कितने महीने जिंदा रहा? 6 महीने। तो बच्चों जो इस 6 महीने ये जिंदा रहा, इस महीने ये पार्टनरशिप फर्म ने कुछ ना कुछ तो पैसा कमाया होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट अर्न किया होगा। समझ में आ रही बात? इन 6 महीनों में यहां से लेके यहां तक क्या पार्टनरशिप ने कुछ भी पैसा नहीं कमाया होगा? कमाया होगा। जो भी उनका बिजनेस है, उन्हें बिजनेस किया होगा और उस बिजनेस के बदले कुछ ना कुछ क्या आया होगा इनके पास? प्रॉफिट। तो हमें वो प्रॉफिट निकालना पड़ता है। हमें वो क्या निकालना पड़ता है? प्रॉफिट निकालना पड़ता है। जितने महीने जिस पार्टनर की डेथ हो रही है वो जिंदा रहा, उतने टाइम का हमें क्या निकालना पड़ता है? प्रॉफिट निकालना पड़ता है। अब उस प्रॉफिट को निकालने के बच्चों 2 मेथड है। उस प्रॉफिट को निकालने के कितने मेथड है? 2 मेथड है। तो हम यहीं पे समझते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं? 2 मेथड हैं। अब समझते हैं वो 2 मेथड होते क्या हैं। ठीक है, अब समझते हैं वो 2 मेथड होते क्या हैं। ये तो समझ में आ गया कि हमें हर बार क्या करना है। ठीक, तो हमें जितने ड्यूरेशन में वो पार्टनर जिंदा रहा उसका क्या निकालना होता है? प्रॉफिट निकालना होता है। तो उसको लिखते हैं प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो उस जो डिसीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट निकालने के कितने तरीके हैं बोला मैंने? 2 तरीके। समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एक मेथड को बोलते हैं प्रॉफिट बेसिस। एक मेथड को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉफिट बेसिस। और दूसरे वाले मेथड को बोलते हैं टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस को एक और नाम से भी जाना जाता है, सेल्स बेसिस। तो बेसिकली हम सीख क्या रहे हैं? कोई भी डिसीज पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, वो जितने भी ड्यूरेशन जिंदा रहा उस ड्यूरेशन में बिजनेस ने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट अर्न किया होगा। वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो उसके 2 तरीके हैं। एक है प्रॉफिट बेसिस, दूसरा है टर्नओवर बेसिस या सेल्स बेसिस। ठीक हो गया? तो प्रॉफिट बेस में क्या होता है बच्चों? हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट किसका? डिसीज पार्टनर का, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है। डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। मुझे निकालना क्या है? डिसीज पार्टनर का शेयर प्रॉफिट में। तो अब बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपको क्वेश्चन कहेगा कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लो। जो प्रॉफिट पिछले साल हुआ था उसी प्रॉफिट को क्या मान लो? बेस मान लो। ठीक है, जो भी शेयर होगा डिसीज पार्टनर का, जो भी क्या होगा? शेयर होगा डिसीज पार्टनर का। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाई डिसीज पार्टनर शेयर, डिसीज पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाई मंथ अपॉन 12। तो प्रॉफिट बेसिस से जो हम डिसीज पार्टनर का शेयर निकालते हैं प्रॉफिट में, कि डिसीज पार्टनर को कितना फायदा हुआ उस ड्यूरेशन में, जितने ड्यूरेशन वो जिंदा रहा, तो वो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट लास्ट ईयर का गिवन हो सकता है। अब क्वेश्चन में मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ये जो प्रॉफिट है मे बी ये कौन से ईयर का गिवन हो बच्चों? आप लोगों को लास्ट ईयर का गिवन हो। ठीक है, ये प्रॉफिट कौन से ईयर का गिवन हो सकता है? लास्ट ईयर का गिवन हो सकता है। या आपको बोल सकता है प्रॉफिट कैसे लो? एवरेज प्रॉफिट। सब मेंशन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ले लीजिए लास्ट 2-3 ईयर्स का। तो ये जो प्रॉफिट की वैल्यू है, क्वेश्चन ने बहुत स्पेसिफिकली समझा रखी होगी कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना है या एवरेज प्रॉफिट लेना है, कितने ईयर्स का, वो सब आपको मेंशन होगा क्वेश्चन में। तो वो प्रॉफिट ले लीजिएगा। चाहे लास्ट ईयर का प्रॉफिट बोलेगा तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना, एवरेज प्रॉफिट बोलेगा जितने ईयर्स का तो एवरेज प्रॉफिट निकाल के लेना। फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे? डिसीज पार्टनर शेयर से, और मल्टीप्लाई कर दोगे मंथ अपॉन 12। मंथ अपॉन 12 मतलब बच्चों जितने महीने वो जिंदा रहा, जितने महीने वो जिंदा रहा उतने मंथ डिवाइडेड बाई 12। तो ये प्रॉफिट बेसिस से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सेकंड आता है बच्चों टर्नओवर बेसिस। सेकंड है कौन सा बेसिस? टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस में बच्चों जो डिसीज पार्टनर का शेयर है उसके लिए भी एक फॉर्मूला यूज होता है, डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है? डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। तो उसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है डिसीज पार्टनर का शेयर निकालने के लिए टर्नओवर बेसिस से। क्या होता है? लास्ट ईयर प्रॉफिट
डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाई करंट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाई करंट ईयर सेल। तो ध्यान से देखिएगा, टर्नओवर बेसिस या सेल्स बेसिस से जो भी हमें प्रॉफिट निकालना होता है डिसीज पार्टनर का, जितने टाइम वो जिंदा रहा, वो कैसे निकलेगा? लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाई करंट ईयर सेल। तो उसके बाद बच्चों कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ क्या आएगा? आंसर आएगा। ये सब सॉल्व करके अब जो ये आंसर है बच्चों, ये तो पूरी फर्म का होगा। ये आंसर किसका होगा? पूरी फर्म का। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डिसीज पार्टनर शेयर। किसका शेयर? डिसीज पार्टनर शेयर। ठीक हो गया? तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। डिसीज पार्टनर शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये दो फॉर्मूले होते हैं प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की। ठीक हो गया? अब आगे चले। अब हम क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, क्योंकि न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो बिल्कुल सेम है जैसे हमने रिटायरमेंट में देखा। वीडियो अपलोड हो गई है, जाके देखिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बिल्कुल सेम है जैसे हमने रिटायरमेंट में किया। ठीक, एक जो नई चीज इसमें हमें सीखनी होती है वो यही सीखनी होती है कि प्रॉफिट कैसे निकालें, क्योंकि वो जितने भी टाइम जिंदा रह रहा है उतने टाइम का हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक हो गया? तो अब हम क्वेश्चन की हेल्प लेंगे। एक क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट बेसिस मेथड से। एक क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करेंगे, कौन से मेथड से? टर्नओवर बेसिस से। आ गई बात समझ में? एक मेथड इससे शेयर करेंगे। तो चलो समझते हैं क्वेश्चंस को वन बाय वन। ठीक है, क्वेश्चन को वन बाय वन समझते हैं। तो आप लोगों की डिमांड पे अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई डीके गोयल बुक से क्वेश्चन नहीं, कोई टीएस ग्रेवाल बुक से नहीं, सिर्फ सारे क्वेश्चंस कहां से सॉल्व कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में आए हुए, जिससे आपको लाइव एग्जांपल समझ में आए कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, होप सो आपको विजिबल होगा। ठीक है, क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं, मुझे बहुत चीजें समझानी भी हैं। 4 नंबर तो बच्चों गारंटेड मान के चलो अगर आपने ये वीडियो देख ली। राजा, भरत एंड वेदिका वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। तीन पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर कर रहे हैं? 2:1। उनकी बैलेंस शीट गिवन है एज फॉलो। उनकी बैलेंस शीट ये गिवन है। अब सर हमें पता कैसे चलेगा? ये एडमिशन का क्वेश्चन है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, डेथ। ये जो बैलेंस शीट बनी है बच्चों, इसके नीचे देखना क्या लिखा है? वेदिका डाइड। तो यहां से मुझे पता चला वेदिका डाइड, तो मतलब ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? डेथ। आ गई बात समझ में? कब डेथ हो रही है? ऑन 31 जुलाई 2024। बच्चों ये बात जो मैं आपको याद सिखा रहा था, अभी जस्ट समझा रहा था, कितने महीने जिंदा रहा या कितना महीने जिंदा रही। तो देखो ये बैलेंस शीट हमें कब की गिवन है? 31 मार्च 2024। अब गिनो 31 मार्च 2024 से कितने महीने जिंदा रही। मार्च तो कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट ईयर मंथ कंप्लीट हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ। कितने मंथ जिंदा रह रही है बच्चों? 4 मंथ। तो ये हमें पता लगाना पड़ता है, ये हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट किया एक बार और सीखिएगा। आपको डेट गिवन होगी जिस दिन उनकी ये बैलेंस शीट गिवन है, वहां से काउंट करना कि जब तक उसकी डेथ हो रही है। तो अब मार्च में 31 मार्च को तो वो जिंदा थी, बैलेंस शीट है। डेथ तो उसकी कब हो रही? 31 जुलाई। तो इस साल कितने महीने जिंदा रही? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कितने महीने जिंदा रही? 4 महीने। तो मैंने वो एक चीज निकाल के रख दिया। अब जो पार्टनर बच्चों डेथ हो रहा है उसके पैसे भी तो लगे होंगे फर्म में, तो वो पैसे दिए जाएंगे। पैसे किसको दिए जाएंगे? उसके एग्जीक्यूटर को। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो नॉमिनी डिटेल देनी पड़ती है, यहाँ पे एग्जीक्यूटर सेम वही होता है। ठीक हो गया? क्या क्या देना है? अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर एंटाइटल्ड टू दी फॉलोइंग। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब है उसकी बीवी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसके भाई बहन हो सकते हैं, जो भी लोग हैं उसको क्या क्या दिया जाएगा। कहला बैलेंस इन हर कैपिटल अकाउंट, जो भी उसका कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है। इंटरेस्ट देना पड़ेगा 8%। बच्चों जब भी इंटरेस्ट निकालेंगे एक चीज याद रखना, जब भी क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में निकालते समय रट लीजिए, याद कर लीजिए कि हमें मंथ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीने जिंदा है तो 4 ही महीने का क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट। कह रहा है हर शेयर इन दी प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। देखो ये बात जो मैं आपको अभी सिखा रहा था, इतनी बात, हर शेयर इन दी प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। जब तक उसकी डेथ हो रही है, जब तक उसकी क्या हो रही है? डेथ हो रही है, तब तक उसका शेयर क्या है? प्रॉफिट में। तब तक उसका शेयर क्या? प्रॉफिट में। वो प्रॉफिट दो तरीके से निकलता है। कैसे बच्चों? एक प्रॉफिट बेसिस और एक सेल्स। तो बताया जाएगा टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो देखो कैसे कैलकुलेट करना है? लास्ट ईयर के प्रॉफिट में, जैसे प्रॉफिट बेसिस मेथड से।
ठीक है। वेदिका शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज 3000। इनने तो और इजी कर दिया, कैलकुलेट करके दे दिया कि वेदिका का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 3000, हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चंस जो रियल क्वेश्चन होते हैं बच्चों उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वो कहां पे होगी, यहां पे। गुडविल की बात बोल रहा है, हर शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब आपको एवरेज प्रॉफिट से मैंने गुडविल कैलकुलेट करना सिखाया था, एडमिशन वाली वीडियो देखिए, स्टार्टिंग में ही है कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ऑफ लास्ट 3 इयर्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स 40,000। वो वेदिका की बच्चों ड्राइंग भी दी गई है, क्या भी दी गई है, ड्राइंग भी दी गई है। अब आप देखना, कह रहा है प्रिपेयर्स वेदिकास कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हर एग्जीक्यूटर। सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या बनाने को कह रहा है, कैपिटल अकाउंट। बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने लग जाते हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे बच्चों तो ये इन 4-5 पॉइंट्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 पॉइंट्स में कहीं पे भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट नहीं दिया कि एसेट्स बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज कम हो रही हैं, कुछ भी इस तरीके का कोई भी आइटम नहीं दिया। तो जब वो गिवन नहीं होगा तो आप रिवैल्यूएशन नहीं बनाएंगे, और ये आपने सबसे पहले ही चेक करना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई पॉइंट गिवन है और नहीं गिवन है तो आप और हम उसको नहीं करेंगे, बनाएंगे। तो सीधा सीधा हमें क्या बनाना है, वेदिकास कैपिटल अकाउंट। अब वेदिका कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए चलते हैं हम आगे की तरफ। मैं 2 विंडो कर लेता हूं जिससे हम क्वेश्चंस को भी आराम से क्या कर सकें, समझ सकें, क्वेश्चंस को भी हम क्या कर सकें, समझ सकें। जो क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्या समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चंस। अब आपको विजिबल होगा, चलिए यहां हम करते हैं सॉल्यूशन। ये बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों, प्रीवियस ईयर का, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हमें रेशियो चाहिए, चाहे बच्चों कोई भी क्वेश्चन करो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हमें रेशियो चाहिए ही चाहिए। तो कौन कौन से पार्टनर है, एक है राजा, एक है भरत। 10 सेकंड का काम है बच्चों ये चीज निकालना, और लास्ट में कौन है, वेदिका। ठीक है, लास्ट में कौन है बच्चों, वेदिका। इनका रेशियो क्या दे रखा है, 2:1। इनका रेशियो क्या दे रखा है, 1। किसकी डेथ हो गई कह रहा था क्वेश्चन, वेदिका की डेथ हो गई। ठीक है, किसकी डेथ हो गई, वेदिका की डेथ हो गई। तो अब कहीं पे भी बच्चों हमें न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो फ्यूचर साइलेंट है। तो मैंने बोला था जब भी फ्यूचर साइलेंट होगा रिटायरमेंट और डेथ के केस में, तो न्यू रेशियो क्या होगा, सेम। जो राजा और भरत का बचा, क्या बचा, 2:2। इसको हम काट देंगे तो ये क्या बच जाएगा, 1:1। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा न्यू रेशियो भी है, और ये हमारा कौन सा रेशियो भी है, गेनिंग रेशियो भी है। ठीक हो गया, ये हमारा गेनिंग रेशियो भी। स्टेप 2 क्या होता था सर, स्टेप 2 होता था गुडविल निकालना। कैसे, क्या बनाना है, गुडविल की जनरल एंट्री। अब बच्चों 4th पॉइंट में देखोगे तो उसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है, कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। मैंने आपको सिखाया था स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या कैलकुलेट करते थे, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन ने दिया है, ये वापस से रिवाइज कराने के लिए इतने डिटेल में लिख रहा हूं। देखो लिखा है, हर शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। जो एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 3 इयर्स का वो कितना है बच्चों, 40,000। तो लास्ट 3 इयर्स का आपको क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। स्टेप 2 में क्या निकालते हैं बच्चों, गुडविल। स्टेप 2 में क्या निकालते हैं, गुडविल। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था बताइए, आप लोग याद करिए, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 40,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज गिवन इन दी परचेज क्वेश्चन। तो देखो लिखा है 2 इयर्स परचेज, कितना ईयर परचेज लिखा है बच्चों, 2 इयर्स। तो ये गुडविल आ गई मेरी कितनी, 80,000। जो बच्चों ये 80,000 गुडविल है ना, ये फर्म की गुडविल है। ये कौन सी गुडविल है, फर्म की। तो इसमें मुझे किसका शेयर निकालना पड़ेगा, वेदिका का, क्योंकि किसकी डेट, वेदिका की। तो इसमें लिखूंगा मैं, किसका शेयर चाहिए मुझे, वेदिका शेयर 80,000। अब वेदिका का शेयर क्या था, वो रेशियो हमें लिखना पड़ता है 1/5। क्या रेशियो था बच्चों, 1/5। सॉल्व कर देते हैं तो मेरे को कितना आ गया, 16,000। अब जनरल एंट्री बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जनरल एंट्री मैं इतनी डिटेल में इसीलिए सिखाता हूं कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर चाहे वो अपने अकॉर्डिंग मन में कर लें।
जनरल एंट्री क्या थी बच्चों? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन कौन से पार्टनर हैं? एक है राजा कैपिटल अकाउंट, एक है बच्चों राजा कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन सा पार्टनर है? भरत। दूसरा कौन सा पार्टनर है बच्चों? भरत कैपिटल अकाउंट। तो ये रिमेनिंग है, जो पार्टनर रिमेनिंग होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं, मतलब जो बचे हैं, जो जिंदा हैं। और डेथ किसकी हो रही है? जिसको हम रिटायरमेंट में रिमेनिंग टू रिटायरिंग बोले थे, तो वेदिका की डेथ हो रही, तो मतलब वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी टू वेदिका कैपिटल अकाउंट। आगे बात समझ में? अब वेदिका में कितने रुपए लिखेंगे हम? 16,000। क्या आया था बच्चों गेनिंग रेशियो? इक्वली। तो इसको हम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 8,000 8,000। आगे बात समझ में? तो ये हमने वर्किंग कर ली। अब आपसे सिर्फ और सिर्फ वेदिका का कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ किसका कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है? वेदिका का कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है। तो हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट वेदिका का। मुझे सारे पार्टनरों का नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ किसका बनाना है? वेदिका का। तो मैं ऊपर से लिखूंगा वेदिका कैपिटल अकाउंट और एक फॉर्मेट बनाऊंगा, और उस फॉर्मेट में सिर्फ एक ही कॉलम होगा। सिर्फ कितने कॉलम होंगे? एक कॉलम होंगे। तो ये मेरा फॉर्मेट बन गया किस चीज का? वेदिका कैपिटल अकाउंट। सिर्फ एक ही अमाउंट कॉलम बनाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ किसका बनाना है बच्चों? वेदिका का बनाना है। ठीक हो गया? तो इसमें लिखा जाता है पर्टिकुलर, आ जाता है अमाउंट, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर लिखते हैं अमाउंट। अब आप बच्चों में से किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अमाउंट की जगह नेम क्यों नहीं लिखा गया? बच्चों जब सिर्फ एक पार्टनर का कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें ऊपर ही से पता चल रहा है ये किसकी अमाउंट होंगी? वेदिकास कैपिटल अकाउंट। इसीलिए हम इसमें मेंशन नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसमें मेंशन नहीं करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट को बनाने के 5 स्टेप थे। कितने स्टेप थे? 5। सबसे पहले वो रिपीट करेंगे। सबसे पहले बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना है बच्चों? वेदिका का देखना, सिर्फ और सिर्फ वेदिका का 90,000। कितना? 90,000। फिर लायबिलिटी साइड के 4 आइटम ढूंढते थे। क्या थे वो 4 आइटम? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या गिवन है? जनरल रिजर्व। अब बच्चों जनरल रिजर्व 50,000 गिवन है, तो पूरा 50,000 रुपए नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसका शेयर लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ वेदिका का शेयर लिखेंगे। तो 50,000 गिवन है, वेदिका का शेयर है 1/5, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ जाएगा बच्चों? 10,000। क्या किया? 50,000 रुपए था जनरल रिजर्व, वेदिका का शेयर था 1/5, सॉल्व किया, कितना आ गया? 10,000। फिर एसेट साइड के कितने आइटम ढूंढते थे बच्चों? 3, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। कुछ भी गिवन नहीं है, छोड़ दो। चौथा होता था बच्चों रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, तो इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन बना ही नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट नहीं होगा। लास्ट होता था जनरल एंट्री। अब बच्चों जनरल एंट्री होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप कौन से कैपिटल बना रहे हैं? वेदिका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, कौन सा कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं? वेदिका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो देखो इस में वेदिका कौन सी साइड है? ये रही वेदिका कैपिटल अकाउंट, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो बताओ ये कौन से साइड है? क्रेडिट साइड। तो कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट। लेकिन नेम किसके आते हैं बच्चों? अपोजिट। अब अपोजिट में कौन कौन है? एक है राजा कैपिटल अकाउंट और दूसरा है भरत कैपिटल अकाउंट। राजा के में कितने रुपए हैं बच्चों? 8,000। और भरत के सामने भी कितने रुपए लिखे? 8,000। तो ये जो अभी तक हमने कैपिटल अकाउंट सीखा था, जिसमें 5 चीजें जाती थी, वो पोस्ट हो गया। क्लियर होगी बात? अब इसके बाद बच्चों डेथ के केस में आप एक बार सारी चीजें दोबारा पढ़ना, रट लीजिए, याद कर लीजिए। डेथ के केस में ये जितने एडिशनल पॉइंट हैं, ये आप एक बार फिर से क्या करेंगे? रीड करेंगे। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले कह रहा था क्या क्या देना है? बैलेंस इन हर कैपिटल अकाउंट। तो देखो कैपिटल दे दी 90,000। देखो दूसरा क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। इसीलिए बोल रहा था पढ़ ला। क्या देना है? कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बच्चों ध्यान से देखना, जिधर हम कैपिटल लिखते हैं क्रेडिट साइड, कितने रुपए लिखिए? 90,000। उसी साइड हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं। उसी साइड हम क्या भी कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये याद रखिएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो जिधर ड्राइंग जाएगी उधर ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा, और कैपिटल है तो जिधर कैपिटल गया है उधर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो मैं यहीं पे समझा रहा हूं, कैपिटल है कितनी 90,000, कैपिटल है कितनी बच्चों 90,000, ठीक हो गया। अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है, कितना परसेंट निकालना है, क्वेश्चन ने बताया है 8%, क्वेश्चन ने बताया बच्चों कितने परसेंट निकालना है 8%, कितने महीने के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 महीने जिंदा नहीं तो बच्चों हम 4 महीने का निकालेंगे, कितने महीने का निकालेंगे 4 महीने का निकालेंगे, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। मैं इसको सॉल्व करता हूं, 2400, तो कितने रुपए आ गया, मैंने इसको कैलकुलेट किया तो 2400, तो हमने इंटरेस्ट कितना निकाला 24, कैसे आया समझ में आ गया हुआ, चलो दूसरा भी हो गया। तीसरा पॉइंट अभी और रह गया है, क्या रह गया है, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चों लास्ट में देखो उसने उसका शेयर दे रखा है, उसका शेयर दे रखा है तो उसको किस नाम से लिखेंगे, ये बहुत ध्यान से समझना, उसको लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, किस नाम से लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, किस नाम से लिखा जाएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। आगे बात समझ में, और कितने रुपए प्रॉफिट दे रखा है वो 3000, समझ में आ गई। तो जो प्रॉफिट है उसको लिखते किस नाम से है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसको क्या भी कर दे रहा हूं, हाईलाइट भी कर दे रहा हूं कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं और उसे किस नाम से लिखते हैं, तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। अब चलें आगे, लास्ट वाला पॉइंट सर गुडविल वाला हो गया था, तो बच्चों सीबीएसई यही करता है, क्वेश्चन टफ नहीं देता, चीजें छुपा देता है, लास्ट में दे रखा है वेदिका की ड्राइंग कितनी थी डेट ऑफ डेथ तक 12,000, तो बच्चों ड्राइंग को हम इस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग को हम इस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, किस नाम से, टू ड्राइंग, और वो ड्राइंग कितने रुपए है 12,000। अगर क्वेश्चन इफ बोल रहा हूं, इफ क्वेश्चन बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, तो यहां पे कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ड्राइंग इधर गिवन है। आगे बात समझ में, अब मेरी सारी पोस्टिंग हो गई है, मेरी क्या हो गई बच्चों, सारी पोस्टिंग हो गई है, ठीक हो गया। तो अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, बैलेंसिंग कर लेते हैं, इस साइड का टोटल करते हैं, तो इस साइड का टोटल आ रहा है 1,21,400, वही टोटल यहां भी लिखेंगे 1,21,400। अब 1,21,400 में से कितना माइनस करना है बच्चों 12,000, तो 1,09,400 कितना आ जाएगा 1,09,400, चेक कर लेते हैं 1,09,400 बिल्कुल सही है। अब बच्चों जो ये 1,09,400 लिखा है देखो इसको किस नाम से लिखते हैं, इसको किस नाम से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये मेन चीज है। टू किसका कैपिटल अकाउंट था, वेदिका का, टू वेदिकास एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू वेदिकास एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,09,400। बच्चों यहां पे ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट, ठीक हो गया, एक क्वेश्चन हमने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, आपको विजिबल होगा। अब अगले क्वेश्चन में जो बच्चों हम करेंगे वो करेंगे टर्नओवर बेसिस, सेल्स बेसिस से, तो मैं सभी टाइप के आपको क्या कराने वाला हूं, क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिससे ये जो वन शॉट है आपको कंप्लीट नॉलेज दे। ऐसा नहीं है कि मैं और तरह से बना रहा हूं, यूट्यूब कुछ पढ़ाया कुछ नहीं पढ़ाया, सारे कॉन्सेप्ट, तभी थोड़ी वीडियो लंबी हो रही। आप लोग इसको एक वन शॉट में, मतलब एक से नहीं एक बार में, आप ऐसे कर सकते हो 1 घंटे सुबह देखी 1 घंटे शाम देखी, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो क्या कह रहे हैं, अदिति रेणु वर्षा 3 पार्टनर हैं, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:5। तो हम स्टार्ट भी करते रहते हैं बच्चों, ठीक है, हमें सोल्यूशन तो करना ही है, हमें क्या करना ही है सोल्यूशन करना ही है, तो हम सोल्यूशन कर लेते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन में, सोल्यूशन, कौन कौन पार्टनर है, तो अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं अदिति रेणु वर्षा, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी किया जाता है। इनका रेशियो क्या है 3:2:5, क्या रेशियो 3:2:5। अब किसकी डेथ हो रही बच्चों, क्वेश्चन के नीचे गिवन होगा, ठीक है, कहां पे गिवन होगा, क्वेश्चन के नीचे, किसकी डेथ हो रही है, देखो वर्षा डाइड ऑन 31 जुलाई, तो वर्षा की डेथ हो रही, तो मैं वर्षा को हाईलाइट कर लेता हूं। अब आपने देखना है कहीं पे न्यू रेशियो के बारे में कुछ बोला तो नहीं है क्वेश्चन ने, ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो क्वेश्चन ने न्यू रेशियो के बारे में कहीं पे भी कुछ भी बोला नहीं है, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, तो यही न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2, तो इसको ही हम न्यू रेशियो बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे गेनिंग रेशियो।
आगे बात समझ में। अब वर्षा की डेथ कब हो रही है? 31 जुलाई। फिर हम मंथ काउंट करेंगे कितने महीने जिंदा है। क्या क्या देना है वो पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 6%। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 5 year विच वर 90,000। फिर अगले पॉइंट में कह रहे हैं वर्षा का जो शेयर है प्रॉफिट में, किसका? वर्षा का जो शेयर है प्रॉफिट में टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। देखो कैसे कैलकुलेट करनी है, सेल्स के बेसिस में कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम समझेंगे सारी बातों को। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आ गए हम क्वेश्चन में। तो हमने न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो निकाल दिया। इसके बाद क्या निकालते हैं बच्चों? गुडविल। और गुडविल इस बार भी कैलकुलेट करनी है क्या? हाँ देखिए सेकंड पॉइंट में, गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 5 years व्हिच वर 90,000। अब एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करनी है तो एवरेज प्रॉफिट में तो दो स्टेप लगते हैं। स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करते हैं क्या बच्चों? एवरेज प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में गिवन है 90,000। स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट किया जाता है? स्टेप 2 में कैलकुलेट किया जाता है बच्चों गुडविल। क्या कैलकुलेट किया जाता है? गुडविल। उसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 90,000। फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मतलब 90,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना परचेज दिया है? 3 years परचेज। तो ये मेरे पास गुडविल निकल गई 2,70,000। तो ये कौन सी गुडविल निकली बच्चों? फर्म की। अब मुझे शेयर चाहिए, वर्षा का शेयर चाहिए, वर्षा शेयर। वो कैसे निकलेगा? 2,70,000 में फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्म 2,70,000 में वर्षा का शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी क्या है शेयर? 5 6 7 10, 5/10। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 27,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5 से। 5 7 जा 35, 3 5 2 10 11 12 30। तो कितना आ गया? 1,35,000। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब जनरल एंट्री बनाते हैं। जनरल एंट्री तो हमने पढ़ी है कि क्या बनती है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। जनरल एंट्री तो क्या बनती है बच्चों? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है? अदिति और रेनू, तो उनको डेबिट कर लीजिए। बच्चों ये चीजें मन में भी की जाती हैं, ठीक है, ये चीजें मन में भी की जाती हैं, लेकिन आप लोगों को तो मुझे बिल्कुल डिटेल में सिखाना है कि वो वैल्यू कैसे आ रही है, इसीलिए मैं इतनी चीजों को डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो पार्टनर रिमेनिंग है मतलब जो पार्टनर जिंदा है वो डेबिट हो गए, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है वर्षा वो क्रेडिट हो गई। आ गई बात समझ में। अब वर्षा को कितने रुपए देने हैं ये मेंशन है, 1,35,000। कितने रुपए देने हैं? 1,35,000 हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे बटेंगे बच्चों? न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो में। तो ये न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो 3:2। क्या है रेशियो? 3:2। 3 2 जा 5, 5 2 जा 10। 27,000 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार 2 से। 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 7 3 जा 21, 2 3 2 जा 6, 81 और 54,000। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या रिवैल्यूएशन भी बनाना था, हमें ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि अब मेरा अपने आप में स्टेप्स काउंट करा करो। सबसे पहले रेशियो, फिर गुडविल की एंट्री, फिर रिवैल्यूएशन, फिर कैपिटल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों और देखते हैं क्या कह रहा है, क्या बनाना है? सिर्फ प्रिपेयर वर्सास कैपिटल अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट वर्षा का। तो इसका मतलब नहीं सीधा आंख बंद करके हम कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। पॉइंट भी देखो, क्या गुडविल या रिवैल्यूएशन से रिलेटेड गिवन है? एसेट्स की वैल्यू कम ज्यादा हो गई, लायबिलिटीज की वैल्यू कम ज्यादा हो गई, कुछ भी इस तरीके का बोला है? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आ जाइएगा। अब सीधा वर्षा का कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। अब सीधा क्या बना देते हैं? वर्षास कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं वर्षा का कैपिटल अकाउंट का। तो देखो अब वाला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो रहा है क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमने डिटेल में समझा। तो एक क्वेश्चन में तो बच्चों टाइम देना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। छोटा होगा तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे, फॉर्मेट छोटा हुआ तो इसको क्या कर लेंगे? एक्सटेंड कर लेंगे। अब बताओ सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं सर कैपिटल, तो लिख देते हैं बाई बैलेंस बीडी। किस नाम से लिखी जाती है? बाई बैलेंस बीडी। वर्षा की कैपिटल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे वर्षा का कैपिटल अकाउंट बनाना है। कितने लाख आ गए बच्चों? 3 लाख। फिर लायबिलिटी साइड में कितनी चीजें ढूंढते हैं? सर अब तो याद हो गया, 4 चीजें। उसमें से क्या कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व 1 लाख। तो बच्चों ये जनरल रिजर्व तो तीनों पार्टनरों का होगा क्योंकि बैलेंस शीट की जो भी अमाउंट होती है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ किसका शेयर चाहिए?
सिर्फ और सिर्फ वर्षा का शेयर चाहिए। अब वर्षा का शेयर है कितना, तो पहले देखो जनरल रिजर्व है कितना क्वेश्चन में, 1 लाख। ठीक है, यहीं पे से देख लो वर्षा का शेयर है 5/10। वर्षा का शेयर कितना है, 5/10। सर इस तरीके से हमें भी दिखाना जरूरी है बच्चों, दिखा दोगे तो वेल एंड गुड, नहीं दिखाओगे तो तब भी चलेगा, मुझे तो समझानी है सारी बातें, मैं इसलिए समझा रहा हूँ। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, 50,000। ये सॉल्व करके कितना आ गया, 50,000। अब चलते हैं कहाँ की तरफ, एसेट साइड की तरफ। एसेट साइड में कितने आइटम ढूंढते हैं, 3। सर अब वो भी पता है, क्या क्या है पढ़ो, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। तो सर कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, छोड़ दीजिए। 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। चौथा स्टेप होता था रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी नहीं है, छोड़ दो। 5वां स्टेप क्या होता था बच्चों, जनरल एंट्री। अब देखो जनरल एंट्री जस्ट ऊपर बनाई है मैंने कि बिल्कुल आप समझ सको। अमाउंट कैसे आ रही है ये देखिएगा, हम किसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, वर्षा का। तो बच्चों आपने ना वर्षा ही ढूंढनी है, आपने वर्षा ही ढूंढनी की। वर्षा कहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब वर्षा क्रेडिट साइड लिखी है तो रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड में होगी, लेकिन नेम जो आते हैं अपोजिट वालों के आते हैं। तो अपोजिट में कौन कौन है, 2 लोग हैं। एक तो अदिति कैपिटल अकाउंट, बाई अदिति कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन है, बाई रेनू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वहां से देख लीजिए आप, 81,000 कौन दे रही है, अदिति, और 54,000 कौन दे रहा है, रेनू दे रही है। सब हो गया सर, अब तो हो गया। फिर मैंने आपसे कहा था डेट के क्वेश्चन में लास्ट में एक बार सारे पॉइंट्स को रिकॉल करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड एट द रेट 6%। हमें क्या भी प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर आप दोबारा से नहीं पढ़ते क्वेश्चन तो ये छूट जाता, तो दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल की वैल्यू कितनी है, 3 लाख। कैपिटल की वैल्यू कितनी है, 3 लाख। कितना रेट गिवन है, 6%। देखो क्वेश्चन में। अब बच्चों जब भी इंटरेस्ट निकालोगे तो आपको डेट या मंथ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप देखिए कितने महीने जिंदा रहे, तो इसकी बैलेंस शीट कब की गिवन है, 31 मार्च। अब 31 मार्च के बाद देखो उसकी डेथ कब हो रही है, 31 जुलाई। तो मार्च तो काउंट करेंगे नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई, वही 4 महीने। वही कितने महीने बच्चों, 4। तो ये हो जाएगा 4/12। तो मैं इसको काट लेता हूं, कितना कटता है, 4 3 जा 3 2 जा 6, 2 0 से 6,000। तो बच्चों ये सॉल्व करके कितना आया, 6,000। ठीक है, सॉल्व करके कितना आया, 6,000। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा था, गुडविल की बात कर रहा था, हमने दे दी। तीसरी बात, ओहो सर वही पॉइंट आ गया, सेल्स बेसिस। कौन से बेसिस का आ गया, सेल्स बेसिस का आ गया। ठीक हो गया। अब उसके लिए मुझे थोड़ा सा वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा आपको, वो फॉर्मेट दिखाना पड़ेगा। मैं तो मन में कर लेता, नीचे हम उसी के नीचे दिखा दीजिएगा आप कैसे निकाला वर्किंग नोट। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं डिसीज पार्टनर का। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डेथ। कौन सा बेसिस बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स बेसिस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था सेल्स बेसिस वाला प्रॉफिट फॉर्मूला बच्चों, प्रॉफिट निकालने का, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर सेल। ये है फॉर्मूला। अब ये सारी वैल्यूज बच्चों जो जो मैंने लिखी है ना, ये क्वेश्चन में गिवन होंगी, बस हमें ढूंढना है। चलो देखते हैं। कह रहा है वर्षा का जो शेयर है प्रॉफिट और लॉस में टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो मैंने सेल्स बेसिस मेंशन कर दिया। देखो लिखा है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू 60 लाख। कौन से ईयर एंड होने तक, 31 मार्च 2023। मतलब ये लास्ट ईयर की सेल दे रखी है। कब की सेल दे रखी है बच्चों, लास्ट ईयर। आपको डेट से समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की सेल्स कितनी दे रखी है, 15 लाख। ठीक है, तो मतलब ये कौन से ईयर की सेल है, करंट ईयर सेल। अब आगे देखो, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वाज 12 लाख। मतलब लास्ट ईयर प्रॉफिट। देखो इतना इजीली सारी वैल्यूज दी थी। 12 बन जा 12 5 जा, तो 5 लाख आ गया। 5 लाख बन जा 5 लाख 3 जा, तो ये कितना आंसर आ गया मेरा, बेसिकली 3 लाख। अब बच्चों ये जो 3 लाख प्रॉफिट आया है ये पूरी फर्म का है, मतलब तीनों पार्टनर का है, अदिति, रेनू और वर्षा। अब मुझे इसमें किसका शेयर चाहिए, इसमें मुझे चाहिए वर्षा शेयर। अब वर्षा का शेयर कैसे निकलेगा, जो ये 3 लाख रुपए दिए हैं इसमें वर्षा के शेयर को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 5/10। तो सॉल्व करके कितना आ गया आंसर, 1,50,000। सॉल्व करके कितना आ गया आंसर बच्चों, 1,50,000। तो आप लोग देख भी सकते हो
ठीक है, क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो कि आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, आंसर सही है या नहीं है। चलिए बैलेंसिंग करें, चलिए बैलेंसिंग करते हैं। सॉरी, अभी तो वैल्यू पोस्ट करते हैं। 1,50,000, तो अब इसको किस नाम से लिखते हैं, मैंने आपको समझाया था अभी लास्ट क्वेश्चन जो जस्ट अभी किया सर, हाँ याद आ गया, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना आया वो, 1,50,000। कितना आया, 1,50,000। कुछ और छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा है, तो बैलेंसिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब इस साइड का क्या करना है बच्चों, टोटल करना है, तो इस साइड का हम टोटल कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इस साइड का टोटल कर लेते हैं। 3,50,000 फर्स्ट टू को प्लस करके, प्लस 81 और 54, 1,35,000, 1,56,000। तो ये प्लस करके आ गया 6,41,000। ठीक है बच्चों, यही टोटल यहां लिख देंगे, 6,41,000। कुछ माइनस करने को नहीं है, तो सेम यही वैल्यू आएगी 6,41,000। और इसको किस नाम से लिखेंगे, देखो ऊपर किसका नाम है, टू वर्षा एग्जीक्यूटर अकाउंट। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, कितने नंबर का क्वेश्चन है, अब विजिबल होगा। ठीक है, हाँ जी विजिबल है। चलो चर्चा करते हैं। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, आप देख रहे होगे, और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए, कोई इधर नहीं उधर नहीं। कह रहा पंकज, रजत और समय 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:2:1 है। तो हम साथ साथ में क्वेश्चंस भी करते रहते हैं। ठीक है, साथ साथ में क्वेश्चन भी करते रहते हैं, तो जिससे जो बात लिखी है वो भी पढ़ समझ ले। पंकज, रजत और समय 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो क्या किया मैंने, 7:2:1। अब नीचे बोला है रजत डाइड ऑन 30 जून, किसकी डेथ हो गई है, रजत की डेथ हो गई, तो इसे हमने इस तरीके से मार्क कर लिया। कहीं पे न्यू रेशियो वगैरह दिया है क्या, कैसे हुआ है, कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, कुछ भी मेंशन बच्चों नहीं है। जब कुछ मेंशन नहीं होता तो यही पंकज और समय का क्या रेशियो बच जाएगा, 7:1, और इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। स्टेप 2 होता है गुडविल। कह रहा है गुडविल ऑफ द वैल्यू 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years व्हिच वर 5 लाख, तो दिया है। अब वही हमें स्टेप 1 में क्या कैलकुलेट करना होता था, एवरेज प्रॉफिट, वो तो क्वेश्चन ने दे रखा है। ठीक है, वो क्वेश्चन ने दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉरी एवरेज प्रॉफिट निकालना है। स्टेप 1 में क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, एवरेज प्रॉफिट, वो तो क्वेश्चन ने हमें दे रखा है, कितना दे रखा है देख लीजिए, 5 लाख। ठीक हो गया। अब स्टेप 2 में क्या निकालते हैं बच्चों, गुडविल। अब गुडविल कैसे निकलता है, जो ये एवरेज प्रॉफिट है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 2 years परचेज, देखो लिखा है ना 2 years परचेज, तो ये 10 लाख आ गया। अब बच्चों ये 10 लाख ना पूरे फर्म का है, मुझे किसका शेयर चाहिए, रजत का। मुझे किसका शेयर चाहिए, रजत का शेयर चाहिए। अब रजत का शेयर कैसे आएगा, 10 लाख मल्टीप्लाई कर देंगे उसका शेयर 2/10, 7 2 9 और 1 10, 2/10। एक जीरो से एक जीरो कटा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ गई 2 लाख। कितने रुपए मिलने हैं उसको गुडविल के, 2 लाख। अब जनरल एंट्री बनाते हैं। जनरल एंट्री कैसे बनती है बालकों, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, मतलब रिमेनिंग कौन है यहाँ पे, पंकज और समय, तो क्या एंट्री बन गई, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, समय कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कौन रिटायर हो रहा है, मतलब किसकी डेथ हो रही है, वो हो जाएगा क्रेडिट टू रजत कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री बन गई। अब रजत को कितने रुपए देने हैं, 2 लाख रुपए देने हैं। कैसे देने हैं, 7:1। कैसे देने हैं बच्चों, 7:1। 8 2 जा 16, 48 5, 25,000। 25 को हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा बच्चों,
1,75,000 और 25,000 रुपए कौन ला के देगा? समय। आ गई बात समझ में? ये गुडविल हो गया। अब आगे चलते हैं कि ये नेट चेक करते हैं, क्योंकि देखो स्टेप 1 हमने रेशियो निकाल दिया, स्टेप 2 गुडविल की एंट्री बन गई, स्टेप 3 होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए मुझे देखना पड़ता है कि एसेट्स या लायबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट है या नहीं है। कह रहा है गुडविल वैल्यूड ये हो गया, शेयर दिया है। अब कौन से बेसिस से कैलकुलेट करना है? देखो एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर है, प्रॉफिट बेसिस ही, लेकिन एवरेज प्रॉफिट लेना है पास्ट 4 ईयर। और रजत का शेयर जो है प्रॉफिट में 25 था। अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन कर दिया इनने तो, ठीक है, हमें उसका शेयर ही दे दिया, हमें उसका शेयर ही दे दिया, तो अब हमें वो एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरेस्ट देना है, हाफ ऑफ द अमाउंट देना है। अब आपसे क्या क्या कह रहा है? प्रिपेयर रजत कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, और रजत एग्जीक्यूटर अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे नया क्या सीखोगे बच्चों? एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना। यहाँ पे नया क्या सीखोगे? एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना। ठीक हो गया? ठीक है, एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाते हैं, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं। सबसे पहले क्या बनाना सीखते हैं? कैपिटल अकाउंट। और किसका कैपिटल अकाउंट बनेगा? किसकी डेथ हो रही है? रजत। तो हम लिखेंगे रजत कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं? रजत कैपिटल अकाउंट। जल्दी से फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, जल्दी से हम क्या बना लेते हैं? फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बन गया, तो आप वो स्टेप बताते रहना। सबसे पहले क्या पोस्ट करते हैं? ठीक है सर, सबसे पहले हम पोस्ट करते हैं बैलेंस बीडी, तो लिख देते हैं बाई बैलेंस बीडी। अब बताओ रजत में कितने रुपए बच्चों? 2 लाख, तो रजत में मैंने लिख दिए 2 लाख रुपए। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब बच्चों उसके बाद लायबिलिटी साइड, दूसरा स्टेप होता है लायबिलिटी साइड के 4 आइटम्स, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या किया मैंने? जनरल रिजर्व। अब बताओ जनरल रिजर्व पूरा लिख दूं क्या? नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ किसका शेयर लिखेंगे? रजत का। तो जनरल रिजर्व कितना है बच्चों? 1 लाख, और रजत का शेयर कितना है? 2/10। तो निकाल लेते हैं 1 लाख, और रजत का शेयर कितना है जिसकी डेथ हो रही है? 2/10। तो कितना आ गया? 20,000। कितना आ गया सॉल्व करके? 20,000। ठीक हो गया। ऐसी एसेट साइड में 3 चीजें ढूंढते हैं, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, कुछ भी नहीं गिवन है, छोड़ दो। चौथा स्टेप होता है रिवैल्यूएशन, वो है नहीं, छोड़ दो। 5वां स्टेप जनरल एंट्री, ऊपर बनाए। अब तो आपको समझ में आ गई होगी कैसे होना है। रजत का कैपिटल ढूंढना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रजत की कैपिटल बना रहे हैं। वो क्रेडिट साइड में है, तो अमाउंट अपोजिट वाले आएंगे। अपोजिट में नाम किस किस के हैं? एक तो है पंकज कैपिटल अकाउंट, ठीक हो गया, एक है समय कैपिटल अकाउंट। पैसे कितने कितने आएंगे? 1,75,000 पंकज लेगा, और 25,000 कौन देगा? समय देगा। तो ये तो पोस्ट हो गए। अब जो आगे के स्टेप होते हैं बच्चों कैपिटल अकाउंट के डेथ के केस में, और में तो ये कंप्लीट हो जाता है, हमें पॉइंट पढ़ने पड़ते हैं और कोई पॉइंट नहीं। अब देखो वो कह रहा था जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर। और जो रजत का शेयर है प्रॉफिट में वो डायरेक्ट गिवन है 25,000, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे किस नाम से? बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। 25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट कैपिटल है तो इंटरेस्ट भी यही निकलेगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल कितनी है बच्चों? 2 लाख। कितना परसेंटेज कैलकुलेट करना है? 10%। अब बच्चों ये देखो कितने महीने जिंदा रहा, कब डेथ हो रही है उसकी? 30 जून, ये देखो लिखा है 30 जून, और ये बैलेंस शीट कब शुरू हुई थी? 31 मार्च। अप्रैल मई जून, 3 मंथ, कितने महीने जिंदा रहा? 3 महीने। तो इसको सॉल्व कर लेता हूं। 20,000, 3 4 5,000, तो कितना आ गया? 5,000 सॉल्व करके। ठीक हो गया। अब कुछ और बचा क्या? इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया। फोर्थ पॉइंट कह रहा है जो बच्चों हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू है टू रजत इज टू बी पेड इमीडिएटली। जितने भी पैसे मैंने रजत को देने हैं उसके एग्जीक्यूटिव को, उसमें से आधा पैसा इमीडिएटली दे देना है, उसमें से आधा पैसा क्या करना है? इमीडिएटली दे देना है। तो ठीक है बच्चों, दे देंगे, लेकिन वो काम कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे, वो काम कौन से अकाउंट में करते हैं? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो सीखते हैं, पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं बच्चों? बैलेंसिंग कर लेते हैं।
2 लाख 2 लाख 4 लाख 4,20,000 और 30 4,50,000। तो इस साइड का टोटल कितना आ गया 4,50,000। वही टोटल यहाँ भी लिखेंगे 4,50,000। कुछ भी माइनस करने को नहीं है तो यही बैलेंस बचेगा 4,50,000। तो इसको किस नाम से लिखते हैं, टू रजत एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू रजत एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक हो गया। तो एक बार चेक कर लेता हूं इसका आंसर सही है। वैसे तो सही होगा बच्चों, ठीक है, वैसे तो क्या होगा, सही होगा, 4,50,000 बिल्कुल सही है। अब बच्चों जब ये बन गया तो ये तो अब कह रहा है उसका कौन सा अकाउंट भी बनाओ, देखो एग्जीक्यूटर अकाउंट एज ऑन 30 जून 2023। तो चलो उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, उसके किसका फॉर्मेट बनाते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट का। सेम ऐसा ही फॉर्मेट बनेगा लेकिन छोटा बनेगा, क्या बनेगा, छोटा, 4-5 लाइन का। तो अब उसमें जो नेम लिखते हैं बच्चों, उसमें लिखते हैं रजत एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या लिखते हैं, रजत एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, बहुत बड़ा फॉर्मेट नहीं बनाना है, छोटा फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मेट बना दिया सेम उसी तरीके का, और ऊपर से नाम लिख दिया रजत एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बच्चों पहले सबसे पहली चीज सीखना, ठीक है। अब सर रजत एग्जीक्यूटर में अमाउंट आएगी कहां से, तो आपको इससे पहले जो अकाउंट बनाना होता है उसमें ढूंढना पड़ता है कि कहीं पे रजत एग्जीक्यूटर लिखा है। तो अगर आप देखेंगे सर हाँ ये लिखा है, और ये कौन सी साइड लिखा है, ये डेबिट साइड लिखा है। ये कौन सी साइड लिखा है बच्चों, डेबिट साइड। और ये वाली साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। ये साइड होती है डेबिट साइड, ये साइड होती है क्रेडिट साइड। ठीक हो गया। तो बच्चों एक अकाउंट से, ध्यान से सीखना, एक अकाउंट से जब हम दूसरे अकाउंट में वैल्यूज को ट्रांसफर करते हैं तो ये जो डेबिट साइड के आइटम है ये कौन सी साइड चले जाते हैं, क्रेडिट साइड। और जो ये क्रेडिट साइड के आइटम है ये कहां चले जाते हैं, डेबिट साइड। अब देखो मुझे ढूंढना तो क्या है, मुझे रजत एग्जीक्यूटर ढूंढना है। तो अब अपने क्वेश्चन में आप देखो रजत एग्जीक्यूटर ये लिखा है, और ये रजत एग्जीक्यूटर कौन सी साइड लिखा, डेबिट। तो डेबिट का आइटम किधर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। डेबिट का आइटम किधर आ जाएगा बच्चों, क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब इसको इधर लिखेंगे बाई। अमाउंट तो मुझे पता है कितनी लिखनी है, क्रेडिट साइड में देखो 4,50,000। डेबिट का आइटम किधर रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट में। फिर से देख लो, ये डेबिट में था 4,50,000, ये क्रेडिट में आ गया। अब सर ये पर्टिकुलर में बाई करके क्या लिखेंगे बच्चों, बाई करके हमेशा जहां से जिस अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हो, कौन से अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हो, रजत कैपिटल अकाउंट, उस अकाउंट का नेम लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा जाता है, उस अकाउंट का नेम लिखा जाता है। तो बाई रजत कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया, 4,50,000, कोई दिक्कत बच्चों। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब ये बोल रहा है कि उसको हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली पे कर दो। तो अब हाफ ऑफ द अमाउंट अगर इमीडिएटली पे करेंगे तो करेंगे बच्चों से अपोजिट साइड होती, कहां लिखा है सर, ऐसा ही देखो, हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रजत इज टू बी पेड इमीडिएटली। उसको कहां पे करना है, कह रहे हैं इमीडिएटली। तो 4,50,000 का हाफ कितना होता है बच्चों, 2,25,000। कितना होता है, 2,25,000। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बैलेंस बच गया, अब बैलेंसिंग कर लेते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन जैसा कह रहा था वैसे कर लेते हैं। तो कितना आया, 4,50,000। ठीक है, वही बैलेंस यहां लिखेंगे, 4,50,000। उसमें से 2,25,000 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 2,25,000। ठीक हो गया सर। इसको किस नाम से लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहां ऊपर देखना, टू रजत एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ध्यान से देखिएगा किस नाम से लिखा जाता है, टू रजत एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो बच्चों इतने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको प्रॉफिट बेसिस से, सेल्स बेसिस से और एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता है वो भी सिखा दिया। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बच्चों यहाँ पे, फिर हम फ्री हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। मतलब फ्री हो जाएंगे मतलब कि हमारा डेथ का जो ये चैप्टर है क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और आपने ऑलमोस्ट सारी बातें सीख ली होंगी, सारी बातें क्या कर ली होंगी बच्चों, सीख ली होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको मैं क्यों करा रहा हूं पहले आपको दिखा दूं। डेथ के चैप्टर में बच्चों क्या होता है ना, आपसे कभी कभी पूछ लेता है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑन सी, किसके डेथ हो रहा है, सी फास्ट डेथ। तो
तो जनरल एंट्री भी पूछ लेता है। मैंने तो अभी अकाउंट सिखाए, तो देखो मैंने क्या अपना कुछ नहीं छोड़ूंगा कॉन्सेप्ट में। वीडियोस लंबी बन रही हैं, आप उस पर मत जाइए, आप ये देखिए कि आपको कितना अच्छा आ रहा है। सिपा की डेथ हो रही है, ठीक हो गया। अब मुझसे क्या बनाने को कह रहा है बच्चों? जनरल एंट्री। मुझसे क्या बनाने को कह रहा है? जनरल एंट्री। जनरल एंट्री हम बनाएंगे, ठीक है, जनरल एंट्री हम बनाएंगे। लेकिन जनरल एंट्री बनाने के लिए ना बच्चों, हमें एक दिमाग में जो जिस तरीके से सीफा का कैपिटल अकाउंट बनता है वो भी मन में रखना पड़ेगा। तो मैं उसको बना रहा हूं अकाउंट को, आपको उसको या तो रफ में समझना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। बनाने की जरूरत नहीं होती, जैसे मैं अपने बच्चों को तो कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं अगर डेथ के क्वेश्चन करा रहा हूँ तो जैसे आपको चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसे में अपने यहाँ 50 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, तो उनको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाता है, ठीक हो गया। लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सेकंड टाइम कर रहे हो, अगर आप भी 50 टाइम कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं होगी। अब मुझसे वो बनाने को तो क्या कह रहा है बच्चों? जनरल एंट्री बनाने को कह रहे हैं। लेकिन जनरल एंट्री बनाने के लिए भी मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, मुझे बहुत सारी चीजों की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को उसी तरीके से पहले मुझे चलाना पड़ेगा, सोल्यूशन जैसे अभी तक कर रहे थे। क्या कौन कौन? अद्यंत, सीफा और रोहन 3 पार्टनर हैं। अद्यंत, सीफा और रोहन कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, जिनका रेशियो क्या है? 2:1:2। नीचे दिया है किसकी डेथ हो रही है? सीफा की डेथ हो जा रही है। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या कुछ रेशियो में कुछ दिया है? सर कहीं पे भी कोई भी रेशियो ऐसा नहीं दिया। तो उसमें उस केस में क्या होता है? यही 2 पार्टनर बच जाते हैं, 2:2। क्या ये कटेगा? हाँ, तो ये कटेगा 1:1। तो इसी 1:1 को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी 1:1 को बोलते हैं न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। आगे बात समझ में। अब हमें जनरल एंट्री बनानी है। क्वेश्चन में क्या बनानी है? जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बनाने के लिए बच्चों मुझे ना, मैं आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रहा हूं पहले। एग्जाम में आपको लगेगा कि मैं बिना कैपिटल अकाउंट के जनरल एंट्री नहीं बना रहा हूं, नहीं बना पा रहा हूं, तो आपको बनाना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मुझे कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत है, फिर तो मैं डायरेक्ट जनरल एंट्री बनाऊंगा, तो फिर हम डायरेक्ट जनरल एंट्री बना लेंगे। अब मुझे जनरल एंट्री बनाने से पहले, सिखाने से पहले आप लोगों को सीफा का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा, फिर बताऊंगा कि सारी एंट्रीज बनी कैसे। सीफास कैपिटल अकाउंट, ठीक हो गया। ठीक है, मैं ये चेक कर रहा था कि कहीं पे बच्चों, कहीं पे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड वैल्यूज तो गिवन नहीं है। किससे रिलेटेड वैल्यूज गिवन नहीं है? रिवैल्यूएशन से रिलेटेड वैल्यूज गिवन तो नहीं है। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड गिवन नहीं है, ये बच्चों सिर्फ आपको समझाने के लिए है। उसने जनरल एंट्री पूछी है तो इस कैपिटल अकाउंट के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जनरल एंट्री कैसे बनी वो बात मुझे आपको समझानी है, सिखानी है। तो इसके लिए, इस वजह से मुझे क्या बनानी पड़ रही है? ये फॉर्मेट बना के आपको समझाना पड़ रहा है। चलो देखते हैं कैपिटल अकाउंट में। बताइए सबसे पहले क्या आता है? बैलेंस। सिर्फ और सिर्फ वो जो है बैलेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखते हैं बच्चों? बाई बैलेंस बीडी। अब मुझे सीफा का बनाना है 1,20,000। फिर लायबिलिटी साइड के कितने आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 4, उसमें से एक ही गिवन है बाई जनरल रिजर्व। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूँ, 1,20,000। अब 1,20,000 को 1/5 से करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 24,000। एसेट साइड के कितने आइटम्स ढूंढते हैं? 3। गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, कुछ भी गिवन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट तो हमने उसको कैपिटल दे दिया, दूसरा हमें उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और वो कैलकुलेट किया, तो हमें उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं बच्चों इसकी बैलेंसिंग शायद करूं या शायद नहीं भी करूं, देखूंगा कि मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है। 5750 5750, ठीक है। हर शेयर ऑफ गुडविल विच वॉज 42,000, उसका शेयर ऑफ गुडविल। तो बच्चों पहली एंट्री मैं आपको पहले बता दूं, गुडविल की क्या एंट्री बनती थी जरा मुझे बताइए। हम यहाँ पे एंट्री बनाना भी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन कौन पार्टनर है? अद्यांत। तो ये जो जनरल एंट्री बनाते थे ना, उसी का पार्ट है। तो सबसे पहली एंट्री हमें बाय डिफॉल्ट बन जा रही है अद्यांत कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसकी डेथ हो रही है वो क्रेडिट हो जाएगा शीफा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, जो शीफा कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन बोल रहा है जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, कहां पे लिखा है फिर से देख लो, हर शेयर ऑफ गुडविल विच वॉज 42,000, उसका शेयर ऑफ गुडविल दे रखा है, वो कितना दे रखा है?
42,000। ये कैसे बटेगा बच्चों, इसीलिए हमने देखो रेशियो, आप चाहे जनरल एंट्री बनाना, रेशियो तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, 1:1, तो इक्वली बांट दीजिए। कैसे बांट दीजिए, इक्वली दीजिए। 21,000 21,000। क्लियर हो गई बात। अब आगे समझते हैं ये, तो अब इसको हम पोस्ट कर देते हैं, इस वैल्यू को हम पोस्ट कर देते हैं। तो इस तरफ हम लिखते हैं एक बार बाई अद्यंत कैपिटल अकाउंट, और एक बार क्या नाम लिखते बाई रोहन कैपिटल अकाउंट। इक्कीस हजार। आगे बात समझ में, तो हमने दोनों चीजों को क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, गुडविल हो गया। हर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ डेथ व्हिच वाज अमाउंटेड 76,250। कह रहा है बच्चों हर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ डेथ व्हिच अमाउंटेड 76,250। तो हमें ना उसका प्रॉफिट भी गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए है प्रॉफिट एंड लॉस, 76,250। ठीक हो गया। फिर कह रहा है सीफास एग्जीक्यूटर वाज पेड हाफ ऑफ द पेबल अमाउंट इमीडिएटली एंड द बैलेंस अमाउंट वाज टू बी पेड इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो ये बात का पार्ट है, ये कहां का पार्ट है बच्चों, बात का पार्ट है। ठीक हो गया। चलो आगे समझते हैं। अब इसकी हम जनरल एंट्री बनाते हैं और देखते हैं जनरल एंट्री बनाने में हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है। तो पहली अब बच्चों ये अकाउंट बन गया, अभी मुझे बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, मुझे वो बनाना पड़ेगा। पहली एंट्री हमारी बन गई है, उसने कहा ना पास दी नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो बच्चों इस एंट्री में ये भी है इंक्लूड, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, पहले बच्चों बैलेंस शीट में देखते हैं। अगर आपको एडमिशन वाली वीडियो याद होगी तो मैंने आपको एक ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस समझाया था कि लायबिलिटी साइड के 4 आइटम ढूंढना, एसेट साइड के कितने आइटम ढूंढना, 3। उसमें देखो लायबिलिटी साइड के 4 आइटम में जनरल रिजर्व गिवन है और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो ये जनरल रिजर्व किधर चले जाएगा, जनरल एंट्री बनाते समय डेबिट में। कहां चले जाएगा, डेबिट में, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। बच्चों जो ये जनरल रिजर्व है कितनी वैल्यू है इसकी, 1,20,000। तो आपको एक चीज और सिखाया था कि बैलेंस शीट की जो भी अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो जब जनरल रिजर्व डेबिट हो गया तो पार्टनर क्रेडिट होंगे और ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। तो कौन कौन से होंगे, तो अद्यंत कैपिटल अकाउंट, फिर सैफी सीफा कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में 2 रोहन। लास्ट में कौन आ जाएगा बच्चों, 2 रोहन कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया, समझ में आ गया। तो जनरल रिजर्व था 1,20,000, अभी अभी मैंने बोला किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो 1,20,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 48,000, 24,000 और 48,000। ठीक हो गया। एसेट साइड में तो कुछ गिवन नहीं है 3। अब बच्चों हमें यहां देखना पड़ता है, ठीक है। अब हमें इस कैपिटल अकाउंट में नजर डालनी पड़ती है, मैं हाईलाइट भी करते रहूंगा, ठीक है। देखो जो ये जनरल रिजर्व था इसकी एंट्री हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। अब अगला क्या बचा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको ये नोटिस करना पड़ता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ये कौन सी साइड आता है अपनी नॉलेज से। ये वाली साइड होती है डेबिट, जस्ट अ मिनट, ये वाली साइड कौन सी होती है बच्चों, डेबिट, और ये वाली साइड कौन सी होती है, क्रेडिट। आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी साइड आता है, तो क्रेडिट साइड आता है। अब जनरल एंट्री का रूल सीख लो वापस से। अगर आप ये जो क्रेडिट साइड में आइटम्स गिवन है इनकी जनरल एंट्री बना रहे हो तो बनाते समय ये सारी अमाउंट डेबिट में चले जाएंगी। कहां चले जाएंगी, डेबिट में, और क्रेडिट में आएगा अकाउंट का नेम। और अगर डेबिट की आइटम की एंट्री बना रहे होगे तो वो डेबिट की चीज जनरल एंट्री बनाते समय कहां चले जाएगा, क्रेडिट में, और नेम किसका आएगा, अकाउंट का। तो अपोजिट साइड में नाम किसका आएगा, जिस अकाउंट की आप जनरल एंट्री बना रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ बच्चों कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो जनरल एंट्री बनाते समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो चलो तीसरी एंट्री बनाते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, डेबिट हो गया, अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितनी अमाउंट थी उसमें, 5750। ठीक हो गया बेटे,
अब क्रेडिट कौन होगा? वो अकाउंट का नाम, सीफा। क्या नाम था? सीफा ही था ना? हाँ जी। टू सीफा कैपिटल अकाउंट। अपोजिट में हमेशा, चाहे वो डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड हो, अपोजिट में अगर कोई वैल्यू आएगा तो उस अकाउंट का नेम आएगा सेम अमाउंट के साथ, 5750। तो बस ये पता होना चाहिए वो वैल्यू जाती क्या है, बस उसको अपोजिट साइड कर लो। ठीक हो गया? ये सारी चीजें भी हो गई, इंटरेस्ट की भी पोस्टिंग हो गई, ये गुडविल की एंट्री हमने पोस्ट कर दी। अब क्या बचा? देखो अब क्या बचा है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस। अब फिर बताओ ये कौन सी साइड है? प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी साइड है बताओ? क्रेडिट। तो कहां जाएगा? डेबिट में। जनरल एंट्री बनाते समय कहां चले जाएगा बच्चों? डेबिट में चले जाएगा। अब जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं बच्चों, उनको तो ये पता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहां जाता है, तो वो डायरेक्ट उसको जनरल एंट्री बना लेंगे। जिनको नहीं पता है इसीलिए मैंने वो कैपिटल अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट कौन होगा? जो अकाउंट का नाम है। अकाउंट का नाम क्या है? सीफा कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए थे उसके प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में? 76,250, 76,250, 76,250। क्लियर होगी बेटे बात? चलो ठीक है, अब सारी बातें क्लियर हो गई यहां तक। अब मैंने इसको देखते रहिएगा क्योंकि इसी को देख के आप सारी बातें को समझेंगे। इसकी भी पोस्टिंग होगी। अब बच्चों यहाँ पे जो बैलेंस निकलता था वो भी तो निकलेगा। अब उसके लिए तो आपको इसका अकाउंट का टोटल करना पड़ेगा, इसीलिए रफ में बनाना ही पड़ता है कि उसका बैलेंस आया कितना। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कि कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं इसकी एक बार बैलेंसिंग कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी एक बार क्या कर लेता हूँ बच्चों? बैलेंसिंग कर लेता हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा कि बैलेंस कितना बचा था। ठीक है, तो इस साइड का टोटल करते हैं। कैरी लगा 1, 5 5 10 11 12, 12 और 6 18, फिर कैरी लगा 1 2, फिर कैरी लगा 1 2 और 1 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 10 5 6 7 8 9 16 1 2,68,000। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं कि ये सही है गलत है। 1,20,000 प्लस 24,000 प्लस 5750 प्लस 21 42,000 और लास्ट में 76,250, 2,68,000। बिल्कुल सही कैलकुलेट किया था, 2,68,000। ठीक हो गया। अब बच्चों ये जो 2,68,000 है, इसको हम किस नाम से लिखते थे बताइए? टू सीफास एग्जीक्यूटर अकाउंट। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? 2,68,000 आ गई बात समझ में? अब आगे चलते हैं, आगे की बातें समझाता हूं मैं कैसे होगा। अब बच्चों इसकी भी तो जनरल एंट्री बनेगी। ठीक है, आपने इतनी सारी जनरल एंट्री बनाई तो अब इसकी भी तो बनेगी। अब इस बार ध्यान से बताना, ये जो सीफास एग्जीक्यूटर लिखा है आपने 2,68,000, ये कौन सी साइड है मेंशन? डेबिट साइड। और डेबिट साइड के आइटम कहां जाएंगे? क्रेडिट साइड में। तो पहले देख लेना मैं कैसे लिख रहा हूं। ठीक है, देख लीजिएगा। क्रेडिट साइड में लिखेंगे, फिफ्थ एंट्री बना रहा हूं। अब वो डेबिट साइड था तो कहां आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में मैंने लिख दिया टू सीफास एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए सीफास एग्जीक्यूटर अकाउंट में आए थे बच्चों? 2,68,000। अब इस बार आप क्वेश्चन करेंगे, आपके दिमाग में आएगा सर डेबिट में क्या आएगा? तो इस बार डेबिट में कैपिटल का नाम, जो अकाउंट का नाम है। तो यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अपोजिट में जिस साइड, मतलब डेबिट या क्रेडिट में से जिस साइड आपको कुछ नहीं मिल रहा, उस साइड अकाउंट का नेम आएगा। तो अकाउंट का नेम क्या आएगा? सीफा कैपिटल अकाउंट। सीफा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेम अमाउंट लिख देंगे 2,68,000। आ गई बात समझ में? 2,68,000। अब बच्चों अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। कह रहा है सीफास एग्जीक्यूटर वर पेड हाफ ऑफ द अमाउंट पेबल अमाउंट इमीडिएटली। उसके एग्जीक्यूटर को आधी अमाउंट इमीडिएटली पे करनी है। ठीक है, अब ये 2,68,000। अब उसके लिए बच्चों हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो मैं पिछले क्वेश्चन की हेल्प से आपको बात समझा रहा हूं, जरा देखिए। ये जो रजत एग्जीक्यूटर है, इसकी जगह अब ऐसा ही किसका अकाउंट बनेगा? सीफा का। तो यहाँ पे उसकी कैपिटल ट्रांसफर होके आ जाएगी 2,68,000। अब ऐसे ही बैंक करके उसकी अमाउंट दे देंगे। ठीक है, इसी नाम से तो देंगे टू बैंक अकाउंट, और 2,68,000 का क्या करेंगे? हाफ
1,34,000। तो बताओ ये जब उसके एग्जीक्यूटर में उसको हाफ पेमेंट करेंगे तो वो बैंक कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। बैंक कौन सी साइड आएगा बच्चों? डेबिट साइड। अब मुझे जनरल एंट्री बनानी है, मुझे क्या बनानी है? जनरल एंट्री। तो बताओ जनरल एंट्री बनाते समय वो बैंक कहां चले जाएगा? क्रेडिट में। वो बैंक कहां चले जाएगा? क्रेडिट में। समझ में आया बात? मैं दोबारा से इसीलिए नहीं बना रहा हूं कि आपको मैं पीछे से समझा दे रहा हूं कि वो हाफ ऑफ द अमाउंट पे कैसे की जाएगी। वो पे की जाएगी बैंक से। बैंक किस साइड आएगा? तो पीछे वाले, वैसे तो ये भी बनेगा। ठीक हो गया। टू बैंक अकाउंट। अब 2,68,000 था बच्चों, तो इसका हाफ कर देते हैं। इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,34,000। अब सर क्रेडिट, टू मतलब होता है क्रेडिट, क्रेडिट की तो अमाउंट मिल गई। डेबिट में कौन आएगा बच्चों? डेबिट में आता है उस अकाउंट का नाम। जैसे इस अकाउंट का नाम क्या है? रजत एग्जीक्यूटर अकाउंट। और अगर इस क्वेश्चन का बनाते तो क्या होता? सीफास एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या होता? सीफास एग्जीक्यूटर अकाउंट। डेबिट 1,34,000। अगर बच्चों आपने एक एंट्री नोटिस की होगी, ये वाली, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये जो प्रॉफिट है ये हम तभी निकाल पाएंगे जब हम रफ या फिर कहीं पे साइड में ये क्वेश्चन करते रहेंगे। अगर आप डायरेक्ट जनरल एंट्री बनाने लग जा रहे हो और आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जैसे हम टीचर्स की होती है, तो शायद आप डायरेक्ट कर लो, नहीं तो आपको इस तरीके से अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि बैलेंसिंग करके ही आपको पता चलेगा कि उसके कैपिटल में कितने, बैलेंस में कितने रुपए बच रहे हैं। तो बच्चों कितनी एंट्री बनी? 6। सबसे पहले हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आप नॉर्मल लिखेंगे बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो। दूसरा क्या डिस्ट्रीब्यूट किया? जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में। नरेशन आ जाएगा बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको क्रेडिट कर दी? सीफा को। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहां ट्रांसफर हो गया? वहां पे। जो बैलेंस है वो दे दिया, और लास्ट में एग्जीक्यूटर की एंट्री भी बना दी। लास्ट में क्या बना दी? एग्जीक्यूटर की एंट्री भी बना दी। जरूरी नहीं है कि बच्चों आप इस तरीके से भी एंट्री बना सकते हो। इन दोनों को देखो, ये दोनों आइटम कौन सी साइड है? डेबिट साइड। तो इन दोनों को कहां लिख दो? क्रेडिट में। और डेबिट में कौन आ जाएगा? रजत एग्जीक्यूटर अकाउंट। या अगर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हो तो सीफा कैपिटल अकाउंट, कैसे ही बना लीजिए। आगे बात समझ में? तो एक साथ भी दिखा सकते हो, अलग अलग भी दिखा सकते हो। तो बच्चों यहां पे मैंने कंप्लीट कर लिया है डेथ ऑफ अ पार्टनर का कंप्लीट चैप्टर। ऑलमोस्ट 1 आवर 20 मिनट 15 मिनट्स में ये लेक्चर क्या हो रहा है? कंप्लीट। बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। न्यू है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।